कक्षा 12वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आत्म परिचय कविता की 1 और 2 पद समझ लिया। अब आज हम 3 और 4 पद समझेंगे। हरिवंश राय बच्चन की बहुत सुंदर कविता है। बच्चन जी का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, प्रेमी व्यक्तित्व है। बहुत सुंदर कविता है। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, मैं अपने हृदय में प्रेम भाव लेकर घूमते रहता हूँ। मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को सबको देना चाहता हूँ। है यह पूर्ण संसार ना मुझको भाता, किंतु यह संसार अपूर्ण है। यहाँ प्रेम की कद्र करने वाला कोई नहीं है। प्रेम को संसार में महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, अतः मैं अपनी कल्पनाओं में ही, अपने ख्वाबों में ही अपना प्रेम संसार बसा लेता हूँ। दूसरा पद देखिए फिर, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहते हैं, मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि दहक रही है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं अपने प्रेम के सहारे सुख दुख दोनों में ही मस्त रहता हूँ। अर्थात जीवन में आने वाले सुख दुख को मैं अपने प्रेम भाव के कारण आसानी से सहन कर लेता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार में संसार सागर को पार करने के लिए लोगों ने अनेक उपाय बताए हैं। नाव मतलब तरीका, उपाय। संसार सागर को पार करने का अनेक उपाय बताया गया है। सत्कर्म करते हैं लोग, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई दान करता है, कोई व्रत उपवास करता है। किंतु कवि कहते हैं, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं, मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को अपनी मस्त भावनाओं में बहकर पार करता हूँ। कवि का व्यक्तिगत विचार व्यक्त हुआ है बच्चों इसमें। अब यहाँ पर देखिए, भाव मौजों रूपक अलंकार है यहाँ पर, ठीक, और अनुप्रास अलंकार भी है, तो रुबाई छंद है, खड़ी बोली है, और बहुत ही सरल ढंग से उन्होंने अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया है। और कविता बहुत सुंदर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी अपने आप बन जाएंगे। एक एक लाइन से एक एक प्रश्न भी बनता है। देखिए, कवि के हृदय में कौन सा उद्गार और उपहार है? तो कवि के हृदय में प्रेम का उद्गार, वह प्रेम भाव का उपहार है जिसे वे संसार के लोगों को देना चाहते हैं। कवि को संसार क्यों अच्छा नहीं लगता? कवि को यह संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ क्योंकि संसार के लोग प्रेम को कोई महत्व नहीं देते। प्रेम की कद्र करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए उनको संसार अच्छा नहीं लगता। कवि अपने ख्वाबों में ही प्रेम संसार क्यों बसाते हैं? चूंकि संसार प्रेम विहीन है, इसलिए कवि अपने ख्वाबों में, कल्पनाओं में ही काल्पनिक प्रेम संसार बसाते हैं। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? कवि के हृदय में प्रेम की अग्नि जल रही है। कवि अपने हृदय में प्रेम की आग क्यों जलाना पसंद करते हैं? इसलिए जलाना पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा प्रेम में ही मग्न रहना चाहते हैं, प्रेम भाव में, प्रेम के नशे में डूबे रहना चाहते हैं। भाव सागर पार करने के लिए कवि कौन सा तरीका अपनाते हैं? भाव सागर पार करने के लिए कवि अपने प्रेम रूपी नाव में सवार होकर प्रेम की मस्त भावनाओं में बहते हुए संसार सागर को पार करते हैं। क्योंकि बच्चों, वो हमेशा अपने प्रिय की यादों में लीन रहते हैं, स्मृतियों में खोए रहते हैं। ऐसे में ये संसार यदि उन्हें कुछ कहता भी है तो उनको बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देते, परवाह ही नहीं करते, और बड़ी आसानी से संसार सागर से पार हो जाते हैं। हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं।
तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और लंबी कविता है हमारी, तो शेष भाग अगले वीडियो में बच्चों। धन्यवाद।